तो दबाव में है तो क्या करेंगे? तो कोई ठोस काम तो कर नहीं सकते हैं। तो ठोस काम नहीं करेंगे तो बैठक बैठक खेलिए, मीटिंग मीटिंग, तो है ना। नेताओं और अधिकारियों का सबसे प्रिय खेल यही होता है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं डॉक्टर डॉक्टर, समझ में नहीं आया तो मीटिंग मीटिंग, उच्च स्तरीय बैठक। उसमें कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और बाकी सारे डीएम एसपी सब मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे माफिया सरगनाओं के पैरों में मतलब लुटता रहे, तो वहाँ क्या बताइए आप, कितनी भी आप बैठक कर लीजिए, उच्च स्तरीय बैठक, अत्यंत उच्च स्तरीय बैठक, क्या होगा उससे? आजकल तो इतना क्राइम बढ़ गया, तो साइबर क्राइम हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल क्रिमिनल सब आधुनिक अपराध कर रहे हैं। तो ये आप कौन अंग्रेजों के जमाने का पाठ पढ़ा रहे हैं कि रात्रि गश्ती हो और ये गश्ती हो? इसका क्या होगा? ये रात्रि गश्ती से रुकेगा कि नहीं होगा? बैठक में 4 ही चीज होती है: मीटिंग, सीटिंग, ईटिंग, चीटिंग, है ना। मीटिंग चलती थी 2-3 घंटे, फिजूल की बात होती थी, फिजूल का भाषण होता था सीनियर अफसरों का, मंत्री जी का। जो अंदर से जो खबर आ रही मीटिंग के अंदर से कि जो डीजीपी हैं भट्टी सर, उन्होंने कुछ ये किया, जो होता है आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये सब कंप्यूटर पर जो आजकल नए जमाने के चौंचले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नीतीश सरकार जो है वो उनकी एक महत्वपूर्ण यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, यानी कि किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। किसी को ना बचाया जाएगा ना फंसाया जाएगा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन बिहार में विगत कुछ महीनों से देखें अगर हम, तो अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पुलिस जो है एक तरह से उनके सामने बेबस नजर आ रही है। अभी देख ले, जो वीआईपी पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई और जिले में हर एक जिले में कोई ना कोई जघन्य अपराध हो रहा है, जिससे लोगों में भय की स्थिति बन रही है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल शाम पुलिस विभाग और गृह विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की गई और 2.5 घंटे ये बैठक चली। क्या हुआ इसमें, क्या सरकार ने टिप्स दिए, क्या आदेश दिए, क्या सुनवाई हुई, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, इन्हीं से चर्चा करेंगे इस पर। सर, कल बहुत दिनों बाद नीतीश कुमार बैठक किए जिसमें गृह विभाग और पुलिस विभाग के सभी लोग शामिल थे। क्या सर उसका हुआ सर रिजल्ट? हुआ तो देखिए कुछ नहीं, यदि मतलब कहावतों की भाषा में कहें तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला मामला है। देखिए अभी क्या है कि पलटू राम जो है मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा दबाव में आ गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 3-4 दिन पहले बहुत लोमहर्षक हत्या हुई बिहार में। जो पूर्व मंत्री हैं मुकेश सहनी, उनके पिता जीतन सहनी को बिल्कुल समझिए काट काट के मार दिया गया दरभंगा जिला के बिरौल थाना क्षेत्र में। और ये खबर जो है ये राष्ट्रीय सुर्खियों में आई। मतलब राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की मुकेश सहनी से, नेशनल न्यूज में आ गया। तो बड़ी फजीहत हो गई कि एक तरफ आप इतना ढोल बजाते हैं सुशासनकार, हमेशा जंगल राज की बात करते हैं, 2005 के पहले ये तकिया कलाम है सुशासन बाबू का। तो अभी क्या हो रहा है? लोग यही पूछ रहे हैं ना कि जब एक खास आदमी के पिता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अभी परसों यानी 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो उसमें भी गर्मा गर्मी रहेगी, उसमें भी विपक्ष बहुत हमलावर रहेगा। आज ही पूरे बिहार भर में विपक्ष का प्रतिरोध मार्च और आक्रोश मार्च सब हो रहा है। पटना में सारे नेता निकले हुए हैं, तो बहुत ज्यादा दबाव में है। तो दबाव में है तो क्या करेंगे? तो कोई ठोस काम तो कर नहीं सकते हैं। तो ठोस काम नहीं करेंगे तो बैठक बैठक खेलिए, मीटिंग मीटिंग, तो है ना। नेताओं और अधिकारियों का सबसे प्रिय खेल यही होता है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं डॉक्टर डॉक्टर, ऑफिस ऑफिस, घर घर। तो नेताओं और अधिकारियों का सबसे प्रिय खेल यही है। कुछ समझ में नहीं आया तो मीटिंग मीटिंग, उच्च स्तरीय बैठक। उसमें कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और बाकी सारे डीएम एसपी सब मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। लेकिन हुआ क्या? सबसे पहली खबर आ रही है कि दोनों में से कोई उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। ये तो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है कि भाई मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं उच्च स्तरीय और उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री गायब है। इसका मतलब सरकार में तालमेल की कितनी कमी है ये बता रहा है ना। दोनों उप मुख्यमंत्री गायब है। दूसरी बात, जो अंदर से जो खबर आ रही मीटिंग के अंदर से कि जो डीजीपी हैं भट्टी सर, उन्होंने कुछ ये किया, जो होता है आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये सब कंप्यूटर पर जो आजकल नए जमाने के चौंचले हैं। और उसमें क्या होगा? उसमें आंकड़ों की बाजीगरी की जाती है कि देखिए आंकड़े ये घट गए, पिछले साल के मुकाबले ये घट गए, ये भी घट गए, सब घट ही गए। तो ये सब बेसिकली आंकड़ों की बाजीगरी है। मान लीजिए
डकैती किसी के घर में होती है, वो आदमी जाता है थाना में दर्ज कराने एफआईआर, और थानेदार उसको गाली देके भगा देता है, दर्ज ही नहीं करता है। केस तो घट ही जाएंगे ना। केस तो आप जो दर्ज हुए केस हैं उनकी गिनती कर रहे हैं ना, लेकिन जितनों को थानेदार ने गाली देके भगा दिया उनकी गिनती कहाँ है? तो ये सब बात है और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी जो है वो क्राइम, आपने सही कहा शुरू में कि सीएम कहते हैं कि 3C पर हमारा जीरो टॉलरेंस है, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता। यही तो सुशासन बाबू को सुन के कान पक गए हमारे। लेकिन क्या आपका है, क्या आपका जीरो टॉलरेंस है? ये जो हम तस्वीर में अक्सर दिखाता हूँ दर्शकों को, ये मुख्यमंत्री है और ये बिहार का खूंखार माफिया डॉन है। इसके सामने मुख्यमंत्री चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं और बेऊर जेल को आज की तारीख में अनंत सिंह ने बिल्कुल मतलब कहते हैं ना मजाक बना के रख दिया है। उसको बेऊर जेल में मोबाइल की सुविधा है, आज के जमाने में मोबाइल से अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। ना बिहार के मुख्य सचिव की औकात है उसका मोबाइल छीनने की, ना बिहार के गृह सचिव की औकात है उसका मोबाइल छीनने की, ना बिहार के डीजीपी की औकात है उसका मोबाइल छीनने की। सबको पता है कि मुख्यमंत्री उसके गिरोह में शामिल हो गए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि इसको भाई तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए दिल्ली, जैसे शहाबुद्दीन को किया गया था, वहां उसकी हेकड़ी गुम हो गई थी। सिवान जेल में शहाबुद्दीन दरबार लगाता था, तिहाड़ जेल में हेकड़ी गुम। तो मैं कहता हूँ कि इसको भी भेजिए तिहाड़ जेल, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। यही आप अनंत सिंह की बात छोड़ दीजिए, आनंद मोहन को लीजिए। आनंद मोहन एक सजा याफ्ता खूनी था, उसने नेशनल हाईवे पर गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया और पिछले साल इसी पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री को राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी करनी थी। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे माफिया सरगनाओं के पैरों में मतलब लुटता रहे, तो वहां क्या बताइए आप, कितनी भी आप बैठक कर लीजिए, उच्च स्तरीय बैठक, अत्यंत उच्च स्तरीय बैठक, क्या होगा उससे? सर, अपराध आजकल दिन दहाड़े बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहे लूटना हो, मर्डर हो, अपहरण हो। बिल्कुल। और आज समाचार की सुर्खियां बनी कि सीएम साहब ने कहा कि रात्रि गश्ती बढ़ाइए। अब देखिए, अब मैंने पढ़ा, मैं सर पिट रहा हूँ जब से पढ़ा। देखिए, ये अंग्रेजों के जमाने में होता था। अंग्रेजों के जमाने में जब चोर भी थोड़ा शरीफ होते थे या डरते थे, तब ये अंधेरिया और इजोरिया का खेल होता था, है ना, कि जो अंधेरिया में चोरी बढ़ जाती थी और इजोरिया में चोरियां घट जाती थी, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, क्योंकि उससे प्रशासन का बहुत हनक था। तो अंधेरिया में चोरी अब अंधेरिया इजोरिया, अब तो डाक बंगला चौराहा में आपको दिन दहाड़े आके गोली मार देगा, सारा सीसीटीवी कैमरा के सामने आपको गोली मार देगा। तो इसमें क्या, सीएम भी अब एकदम अंग्रेजों के जमाने की ही बात कर रहे हैं। आजकल तो इतना क्राइम बढ़ गया, अब तो साइबर क्राइम हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल क्रिमिनल सब आधुनिक अपराध कर रहे हैं। तो ये आप कौन अंग्रेजों के जमाने का पाठ पढ़ा रहे हैं कि रात्रि गश्ती हो और ये गश्ती हो? इसका क्या होगा? ये रात्रि गश्ती से रुकेगा कि नहीं होगा? तो ये सब देखिए बात बनाने वाली बात है। कुछ नहीं बिहार में होने वाला, वही ढाक के तीन पात रहेंगे, देखिएगा वैसे ही अपराध बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही लोग बैठक सर क्या अपराध तो सर होता है तो भुगतना वहाँ के लोगों को पड़ता है। सर, बिहार पुलिस की कार्रवाई, भट्टी साहब के पर्सनालिटी और उनके कार्यप्रणाली पर भी पहले भी प्रश्न उठा है, चुप्पी साधे हुए हैं। सर, क्या लगता है जब अपराध बढ़ते हैं तो पुलिस हेडक्वार्टर एक डाटा जारी कर देती है कि देख लीजिए आज से 20 साल पहले इतना अपराध था और अभी इतना कम है, क्या उससे सर मरहम लगाया जा सकता है? नहीं मरहम लगेगा, उससे खत्म हो सकता है ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन? जिसको आप डाटा जारी करते हैं उसी को मैंने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी है, वो आंकड़ा का हम अचार बनाएंगे। आज इतना बिहार में देखिए, ये मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, उसके 24 घंटे के अंदर सारण जिला में एक तिहरा हत्याकांड हो गया। छत पर सो रहा था बाप, उस बाप और उसकी 2 बेटियों को मार डाला गया और उसकी जो माँ है बेटियों की, वो बुरी तरह घायल है। तो आप जो इतने आंकड़े जो दे रहे हो, आंकड़ों का क्या लोग अचार डालेंगे? पूरा खौफ की स्थिति में बिहार में है, खौफ की स्थिति है। कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसका अपहरण हो जाए, कब किसको लूट लिया जाए। जेल से मतलब अपराधी सब गिरोहों का संचालन कर रहे हैं, रंगदारी चरम पर है। अभी श्रेया कांड हुआ था औरंगाबाद में, श्रेया के साथ रेप करके नहर में फेंक दिया गया। तो रोहतास में रितु कांड हुआ, रितु कुमारी का नहर में लाश मिली, पूरा लाश मिली। आप क्या ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, है ना? जी सर, जी सर। तो और पुलिस मुख्यालय में मैं क्या कहूँ, एकदम गुटबंदी चरम पर है। जी सर, वहां भी गुटबंदी है। लोग पुलिस आईपीएस अधिकारी अपराधियों से जितना लड़ रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। पूरा जो सरदार पटेल भवन है एकदम गुटबाजी का अड्डा बन चुका है।
जी सर। जी। सर ये हमेशा खबर में आ रही है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, जी। कहीं जा रहे हैं या तो बंधक बन जा रहे हैं या पिट के आ जा रहे पिट के आ रहा है। जी। कोई साधारण व्यक्ति भी पुलिस की अभी इज्जत नहीं कर रहा है। जी। सर इसका वजह क्या है, पुलिस का खौफ क्यों खत्म हो रहा है लोगों में? नहीं, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है ना, ये एक की बात नहीं है। मेरे बाबूजी बताते थे अंग्रेजों के जमाने का किस्सा कि गांव में एक सिपाही आ जाता था लाल टोपी लगा के, तो पूरे गांव में एकदम सन्नाटा पसर जाता था कि सिपाही है, बाहर में सिपाही लाठी लेके चले जाते थे। लाठी लेके लाल टोपी लगा, एकदम सन्नाटा पसर गया पूरा गांव में। लोग अपने अपने घर में घुस जाते थे कि कोई बाहर में, तो वो उसको इकबाल कहते, वो प्रशासन की एक आप कह सकते हैं हनक थी। अब तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। अब जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार है, वो माफिया डॉन के सामने चपरासी के साथ खड़ा रहेंगे, तो आप ही बताइए कि क्या किसी दरोगा को हिम्मत है अनंत सिंह पर एक्शन लेने की? इसने कक्षपालों की पिटाई करवाई 2-4 महीने पहले, बेउर जेल में जो कक्षपाल होते हैं, जिसको वार्डर कहते हैं, उसकी पिटाई करवाई और उसको लेके बेउर थाना में FIR हुआ। उसमें अनंत सिंह ये है, नामजद अभियुक्त है। तो क्या बेउर थाना प्रभारी की औकात है अनंत सिंह पर एक्शन लेने की? है ना? आप थाना प्रभारी तो छोड़ दीजिए, वो तो इंस्पेक्टर रैंक का आदमी हुआ। IPS अधिकारियों की औकात है? 1 मिनट में अनंत सिंह गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा देगा। एक बार फोन करेगा पलटूराम को बेउर जेल से, और है ना, आधे घंटे के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी कि गृह आयुक्त को अगले आदेश तक गन्ना आयुक्त बनाया जाता है। तो क्या होगा? तो पूरा मतलब सिस्टम ध्वस्त हो गया है। और मतलब अधेर नगरी चौपट राजा नाटक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अब उसका हम लोग मंचन देख रहे हैं, बड़ा होकर एकदम साक्षात मंचन दिख रहा है। जी सर, कंट्रोल होगा कि नहीं सर? कल की बैठक का कुछ असर होगा? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। ये सब देखिए, हम लोग भी जब जॉब में थे तो हम लोग भी बैठकों पर हंसते थे। हम लोग कहते थे कि बैठक में 4 ही चीज होती है, मीटिंग, सिटिंग, ईटिंग, चीटिंग, है ना। मीटिंग चलती थी 2-3 घंटे, फिजूल की बात होती थी, फिजूल का भाषण होता था सीनियर अफसरों का, मंत्री जी का। सिटिंग होती थी 2 घंटे 3 घंटे, सब बैठे रहते थे, उसका नेचुरल है, सबको भूख लग जाती थी। तब ईटिंग होती थी, उसमें कोई इंस्पेक्टर को मुख्यालय से भेज दिया जाता था कि जाओ मौर्य होटल से और चाणक्य होटल से लंच पैकेट बना के ले आओ। वो बेचारा अपना लाके वहां से बिरयानी या कोरमा लेके लंच पैकेट बनाए रखता था कि कब साहब लोग को भूख लग जाएगी। तो मीटिंग, सिटिंग, ईटिंग और अंत में चीटिंग, सबको मूर्ख बनाया जाता है, पब्लिक को मूर्ख, मीडिया को मूर्ख कि हाँ हमने इतना टास्क दे दिया है, अब इतने बिंदुओं पर एकदम हर दिन 24 रिपोर्ट ली जाएगी, बिंदुवार रिपोर्ट, खंडिकावार रिपोर्ट, ये वो, और पूरा भौकाल टाइट कर दिया जाता है। और अंत में वही कहते हैं ना कि ढाक के 3 पात, कुछ फर्क नहीं होने वाला है। तो कुछ फर्क नहीं होने वाला है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार गड़बड़ हो रही है और मुख्यमंत्री कल बैठक भी लिए। बैठक लेने के बाद वैसा रिएक्शन नहीं आया जो अमूमन आना चाहिए। पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक ले चुके हैं, जिसमें गृह विभाग, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक होती थी, 6-6, 7-7 घंटा बैठक चलती थी और उसका एक रिजोल्यूशन आता था और उसको बहुत हद तक पूरा कराया जाता था। लेकिन ये 4-5 सालों से नहीं हो रहा है और इसका वजह है कि बिहार में अपराध आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पुलिस नतमस्तक हो गई है और अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ चुका है कि वो एक पूर्व मंत्री, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता की हत्या तक कर देते हैं। और पुलिस के लाख कुछ कहने के बावजूद, जितना भी उनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, टेक्निक नए नए लाए जाए, अपराधी रोज अपराध करके चलते बनते हैं। तो देखिए कब तक रुकता है, इस पर कब तक लगाम लगाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।